एपिलॉग है इस ग्लोब पर। इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहाँ पर नष्ट किया गया है और कितना पुराना है ये मैं मौजूद हूँ इस ग्लोब को वैसे दुनिया वाली चौरंगी भी कहते हैं, ग्लोब चौक भी कहते हैं, इस्लामिया कॉलेज चौरंगी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिस्मार होने जा रहा है, यानी कि इसको तोड़ दिया जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी मंसूबा है, जो ट्रैक बनाया जा रहा है बस का, रेड लाइन बस का, उसकी जद में ये आ रहा है। ये बस मंसूबा है जो मलीर कैंट से शुरू हो रहा है, सफूरा तक आ रहा है, फिर केजू तक आएगा, इसके बाद नीपा तक आएगा, इसके बाद हसन स्क्वायर और फिर नुमाइश तक आएगा। तो नुमाइश पर अब से कुछ दिनों बाद काम शुरू हो जाना है, तो इसकी वजह से ये उसमें खलल पैदा कर रहा है, ये रुकावट बन रहा है। अब इसके बारे में क्या किया जाए? अब जो माहिरीन हैं, जो इस मंसूबा साज हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कंक्रीट का है और ये रुकावट बन रहा है। अगर ये नहीं हटाया जाता तो काम नहीं होगा। अब करें तो करें क्या? तो इंतज़ामिया है वो भी परेशान है क्योंकि इसकी एक अपनी शनाख्त है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये ग्लोब 1964 में यहाँ नष्ट किया गया था। तो अगर इतने तारीख इसके उस साल से अंदाज़ा लगाएं तो इसको कोई 55, 57 या 58 साल हो चुके हैं, इतना पुराना है। और जब ये नष्ट किया गया था, इसकी शोहरत ये थी कि उस वक्त जो लोग थे वो इसके पास आते थे। यहाँ बाग हुआ करता था, फवारे थे जो कि अब खस्ता हाल हैं। तो लोग यहाँ आते थे, इसके पास बैठते थे, बाग में कुछ लम्हात गुजारते थे और इस ग्लोब को देखते थे। इससे एक उन्हें एक नॉलेज भी मिल जाती थी, एक ये कह सकते हैं कि आगाही मिल जाती थी कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो कहाँ पे है, उनका कितना हिस्सा है। तो एक तरह से वो उनको एक तालीम का मवाद भी फराहम कर रहा था, उन्हें इल्म पहुँचाने का भी एक ग्लोब जरिया बन रहा था। तो 1964 में यहाँ लगाया गया था इसे और इसके बाद से ये मशहूर होना शुरू हुआ। यानी कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, उन्होंने हमें बताया है कि वो यहाँ पे आते थे, बैठते थे ईद वाले दिन। उनका एक ये मशगला बन गया था कि ईद की छुट्टियों में वो यहाँ आते थे, बाग में बैठते थे और यहाँ पे तफरी करते थे। तो एक कह सकते हैं कि ये पिकनिक पॉइंट था शहर का पुराना, लेकिन इसे अब ख़त्म किया जा रहा है और इसे हटा दिया जाएगा। वैसे बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये कंक्रीट का है। और बड़ा अफसोस होता है, जितनी पुरानी ये चौरंगी है या जितना पुराना ये ग्लोब है, इसकी अहमियत के हिसाब से इसे वो नज़रअंदाज कर दिया गया, ये कह सकते हैं। इसकी हालत आप देख सकते हैं इस वक्त भी। इसके अंदर मैं आपको करीब लेके चलता हूँ इसके, बल्कि करीब के हम कोशिश करते हैं कि इसके यहाँ पर आपको इसके करीब से मनाज़िर दिखा सकूँ। ये देखें आप, इसके अंदर गंदगी है, छाप करते हैं यहाँ पे, और झाड़ियाँ हैं, इसके पास कचरा है और इसकी अपनी भी हालत बड़ी बुरी हो चुकी है इस ग्लोब की। जो इस पर नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनके पास कितना रकबा है, वो मिट रहे हैं, वो फैड हो चुके हैं और कोई इसकी हिफाजत करने वाला नहीं है। यानी कि देखा जाए यहाँ पर एक और तारीख़ी चीज़ ये भी है कि कई पाकिस्तानी फिल्म्स के गाने हैं या उस फिल्म में इस ग्लोब को दिखाया गया है। एक फिल्म मुझे याद आ रही है, एक नगीना वहीद मुराद की फिल्म है, उसका एक गाना है, वो यहाँ पे अक्स बंद किया गया था। वहीद मुराद जैसे लेजेंडरी अदाकारों ने इसके अतराफ एक्टिंग की है, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि कराची का ये एक कदीम विरसा भी कह सकते हैं इसको। गो के इतना पुराना ये नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो बजाय इसको यहाँ से मुंतकिल किया जाए, कहीं इसको तोड़ा ना जाए। भाई हम तो यही कहेंगे कि क्योंकि आते जाते हम भी इसको बड़े बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी घर वालों के साथ जाते थे कहीं भी तो ये नज़र आती थी तो हम इसको गौर से देखते थे, क्योंकि उस दौर में इतना बड़ा मोनूमेंट कराची में बहुत कम होते थे। जो लोग कराची में रहते हैं, जिनकी पैदाइश कराची की है, वो ये जानते होंगे कि वो भी इसे बचपन से ही देख रहे होंगे और उस दौर में इतने बड़े मोनूमेंट नहीं बनते थे। तो कराची की एक पहचान थी, उसकी खूबसूरत शनाख्त थी, लोग यहाँ आते थे, इसे देखते थे, इसके फवारे चलते थे। उसकी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगा कि बजाय इसको तोड़ा जाए, इसके बारे में सोचा जाए, इसको कहीं मुंतकिल कर दिया जाए, या तो कुछ ऐसा किया जाए जो मंसूबा है उसके करीब से गुजारा जाए या इसके ऊपर से गुजारा जाए। क्योंकि लाहौर में जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था
कि उसके जो ट्रैक में कुछ घर आ रहे थे, कुछ ऐसी कदीम चीज़ें थी, आसार थे, कदीम तारीखी इमारतें थी, तो वहाँ की हुकूमत ने उसे तोड़ा नहीं, उसे मिसमार नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर से रूट बना दिया। शनाख्त है जो शहर की, जिसे 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, 55 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो उसे बचाया जाए, उसको ना तोड़ा जाए, क्योंकि रुकावट तो बन रहा है, ये BRT की जद में आ रहा है, तो इसको रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं, गो के इस पर वक्त लग जाएगा, लेकिन ये चौरंगी बच जाएगी। और मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, एक इतनी पुरानी कराची की निशानी है, इसकी हिफाजत तो करो यार, इसकी हालत तो देखो, इसके पास कचरा है, गंदगी है, इसकी ग्लोब की अपनी हालत देखें। कराची के शहरी की हैसियत से मैं हुकूमत बल्कि KMC सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी हिफाजत की जाए, इसको बचाया जाए, क्योंकि ये एक तारीख़ी विरसा है शहर का। तो इसको जितना कोशिश करें, इसके बारे में मुहिम चलाई जाए इसको बचाने की, तो बहुत अच्छा है। इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, किसी व्लॉग में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।